मंगलाचरण स्क्रीन पे आ रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है ना? त्वमेव माता। जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्वबोध की टेक्स्ट सारे लोगों को मिल गई है? जी। जी मिल गई है। हाँ, अभी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है वासुदेवेंद्र तत्वबोध मंगलाचरण। जी हाँ, आ गया, मिल दिख रहा है। तो हम लोग जो ग्रंथ अभी पढ़ने वाले हैं, जी। इसका नाम है तत्वबोध। ठीक। और इसको माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने लिखा है। इसमें बड़ा विवाद है, शंकराचार्य जी के विषय में यह विवाद है, जो परवर्ती शंकराचार्य जी हुए उसी गद्दी पर भी बैठे, उनको भी, उन्होंने भी जो कुछ लिखा, तो उसको भी जो है उन्हीं के नाम से वो चला दिया कि भाई उन्होंने ही लिखा। तो ये उन्हीं शंकराचार्य जी का है, जो एकदम पहले वाले शंकराचार्य जी हुए, या किसी दूसरे शंकराचार्य जी का है, ये नहीं मालूम। इस पर विवाद है, लेकिन हम लोगों को उस विवाद में नहीं पड़ना है। हम लोगों को इस चीज में है कि ये पुस्तक जो है ये बड़े ही सारे चीजों को परिभाषित करता है। जी। और ये आवाज कहाँ से आ रही है? सब सबको म्यूट कर दीजिए इस पर। हाँ वही, ये कैसे? आप, आपको मैं वो कर दूं क्या, होस्ट बना दूं? जी जी, बना दीजिए। प्लीज मेक होस्ट। ठीक, अब आप कीजिए। अमरीश जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया। जी ठीक है, करता हूँ। मैं, आप इसको करते रहिए। हो गया, और हमको थोड़ा बड़ा कर दीजिए।
तो इस विवाद में हम लोगों को नहीं पढ़ना है कि ये किन शंकराचार्य जी के द्वारा लिखी गई। ये जिन्होंने भी लिखा है, ये पुस्तक बड़ी ही बेजोड़ है। अब इसमें इसकी क्या विशेषता है, इसको समझें आप। पहले भी हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी कि जब हम वेदांत शब्द सुनते हैं तो इसके बारे में बड़ी बड़ी विचित्र धारणाएं हम बना रखे हैं। तो जिस तरह से साइंस के विषय में, फिजिक्स के विषय में आप फिल्मों को देख करके फिजिक्स के बारे में धारणा नहीं बना सकते हैं। बातचीत करने के लिए ठीक है चाय की टपरी पर, लेकिन फिजिक्स विषय में क्या है यह आप फिल्म को देख करके या डिस्कवरी के डॉक्यूमेंट्री को देख करके आप नहीं जान सकते हैं। उसके लिए आपको व्यवस्थित तरीके से फिजिक्स की पढ़ाई करनी पड़े, थोड़ा बहुत भी, जितना भी आपके काम का है। उसी तरह से आपको अगर वेदांत शब्द के विषय में चर्चा भी करनी है, बातचीत भी करनी है, उसके विषय में कोई पुस्तक भी पढ़नी है, तो जब तक आप उसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो पारिभाषिक शब्द हैं, उनको नहीं पकड़िएगा, उनको नहीं जानिएगा, तो आपका काम नहीं चलेगा। आप कुछ से कुछ समझ बैठे। और उन पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा इस ग्रंथ में आया है। इसका नाम है तत्वबोध। अब जैसे चर्चा होती है, अरे ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है, तो हम लोग सूक्ष्म शरीर का कुछ भी अर्थ बना लेते हैं कि कोई आत्मा थी, वो सूक्ष्म शरीर से विचरण करती है। वेदांत के सिद्धांत में आत्मा जो है वह न तो सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, न कारण शरीर। जिसको कहते हैं ना कि भूत, तो कहते हैं भूत पकड़ लिया, सूक्ष्म आत्मा पकड़ ली। वेदांत के सिद्धांत में जो भूत आदि होते हैं वह आत्मा, आत्मा तो हर एक में है, लेकिन उसमें भी आत्मा है, वह आत्मा नहीं। यह है वेदांत का सिद्धांत। वो जो भूत आदि कहते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर है, वह आत्मा नहीं है। यह आत्मा और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, स्थूल शरीर और आत्मा, इसके बीच में जो अंतर है, उस अंतर को बता करके और आत्मज्ञान करवाना, यह वेदांत का सिद्धांत है। अब एक प्रश्न आ रहा था बार बार, वो कहां चले गए, प्रश्न पूछते थे। वेदांत ही नहीं, भारतीय दर्शन में जो 6 आस्तिक दर्शन है, यह सभी यह मानते हैं कि आपका जो मोक्ष होगा, जो परम शांति होगी, वह आत्मा के ही ज्ञान से होगा। यह आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप 10 चीजों के बारे में जान रहे हैं, तो कोरोना के बारे में भी जान लिया, यूक्रेन और यूएस रसिया के युद्ध के भी बारे में जान लिया, कुंभ मेले के भी बारे में जान लिया, बनारस के भी बारे में जान लिया। 10 चीज के बारे में जानते हैं तो एक चीज आत्मा के भी बारे में जान लिया, जानकारी बढ़ गई। यह बात नहीं है। अन्य सारे विषयों के ज्ञान से आपको जिस तरह का लाभ होता है, आत्मा के ज्ञान से उससे कुछ अलग तरह का लाभ हो। अन्य चीजों के विषय के ज्ञान से आप उस चीजों का उपयोग कर पाएंगे या उससे दूर भाग पाएंगे। अगर मान के चलिए आपने जाना कि ये औषधि है, इस औषधि का ये उपयोग है, इससे ये फायदा है, तो उस फायदे का आप अपने में यूज कर पाएंगे। और आपने जाना कि ये विष है, तो उसको आप छोड़ देंगे। तो प्रवृत्ति और निमित्त, प्रवृत्ति उसमें होना कि इस चीज को अपनाया जाए, या उसको छोड़ना, निवृत्ति होना, ये दोनों चीज अन्य चीजों के द्वारा होती है। लेकिन जो अपना आपा है, अपना होनापन है, उसको जानने से आप उसको पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे? अपने आप को अगर आपने जान लिया तो अपने को छोड़ेंगे कि अपने को पकड़ेंगे? अपने को न आप तो छोड़ सकते हैं, न अपने को पकड़ सकते हैं। तो क्या होगा? उसको जानने से
आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा, ऐसा प्रॉमिस है, ऐसा शास्त्रों का प्रॉमिस है कि अपने को अगर जान लिया तो आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। तो उसको जानने के लिए जो टेक्निकल शब्द है, जो जिससे कि आप टेक्निकल शब्द से आप केवल दूसरे से ही चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि वो शब्द आपको मिलता है, तो उस शब्दों के द्वारा आप अपने आप को भी समझ पाते हैं और आप अपने आप में भी विचार कर सकते हैं। उन टेक्निकल शब्दों के लिए ये तत्वबोध है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल शब्द हैं जिनको कि बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसके द्वारा आप जो है उसको समझ सकते। अब आगे देखिए, इसको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, हमको वापिस होस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं बना कैसे। ठीक है सर, बना दिया। आ रहा है स्क्रीन पे वासुदेवेंद्र योगेंद्र? जी आ रहा है। अब देखिए क्या है, आप लोग मन ही मन या साथ में बोल भी सकते हैं। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदम गुरुम मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधः अभिधीयते। ठीक है, वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदम गुरुम मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधः अभिधीयते। अब इसको क्या बोलते हैं? मंगलाचरण। क्या इसको बोलते हैं? मंगलाचरण। मंगलाचरण का क्या मतलब हो गया? कोई भी ग्रंथ जब शुरू होता है तो उसके उसके शुरुआत में कुछ ये श्लोक होते हैं। इन श्लोक से ईश्वर को प्रार्थना किया जाता है, गुरु जी को प्रार्थना किया जाता है कि भाई इसके द्वारा जो है हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं, जो कुछ करने जा रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिले, उसमें मन लगे, उसमें मेरा दिल लगे, उसमें कोई विघ्न न आए, उसके लिए यह मंगलाचरण पढ़ा जाता है। तो ये मंगलाचरण कौन सा कर रहे हैं? शंकराचार्य जी कर रहे हैं कि मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूं। कैसे गुरु जी हैं? तो वासुदेव हैं। और कैसे हैं? तो योगिंद्र हैं, योगियों के राजा हैं एकदम। और कैसे हैं? तो ज्ञान देने वाले हैं। और क्या करता हूं मैं? उस गुरु को प्रणाम करता हूं। और वो क्या है? मुमुक्षु नाम हितार्थाय। मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा रखता है, पैसा कमाना चाहता है, मोटिवेटेड होना चाहता है, इन सब के लिए नहीं, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसके उसके लिए मैं इस तत्वबोध की रचना में कर रहा हूं। मुमुक्षु नाम हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। अब इस ग्रंथ में 3-4 चीज बता दिया। गुरु जी कैसे हैं? तो ज्ञान देने वाले हैं। और यह पुस्तक किसके लिए है? तो मुमुक्षु के लिए है। अब हम लोग थोड़ा सा मुमुक्षु शब्द का अर्थ समझेंगे। आपने पिपासा शब्द सुना होगा। पिपासा का क्या मतलब होता है? पानी पीने की इच्छा। बुभुक्षा का क्या मतलब होता है? भूख की, खाने की इच्छा। उसी तरह से मुमुक्षा का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा। अब ये मोक्ष की इच्छा जो है ये साधारण चीज नहीं है, सब में नहीं होती है। इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, बोले क्या बोल रहे हैं मोक्ष की इच्छा, हमें नहीं चाहिए मोक्ष, हमें तो पैसे कमाने हैं। वो सब चीज बाद में देखेंगे, बाद में नहीं देखता है, वो चलते रहता है। आप एक काम करते हैं, कोई भी चीज मन में आया, उस चीज को किया, उससे करते करते वो काम पूरा हो गया। तो जब जो चीज को आप चाहते हैं वो चीज अगर मिल जाता है तो क्या होता है? मन में शांति होती है।
अब यह शांति चीज मिलने की शांति होती है कि उतने देर तक मन में कोई दूसरी इच्छा न उठी, उसकी शांति होती। ये बताइए, बोल भी सकते हैं आप लोग। आपके मन में कोई इच्छा हुई और उस इच्छा की पूर्ति हो गई, तो पूर्ति हो गई तो थोड़ी देर के लिए जो मन में शांति होती है वह उस वस्तु के मिलने के कारण शांति होती है, कि वस्तु के मिलने के कारण जब तक दूसरी नई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है उस चीज की शांति होती है। सर हम लोग तो यही समझते हैं कि वस्तु के मिलने से हुई है, बट जब आपने कहा तो जरूर वाकई ध्यान उधर भी गया कि हाँ, उस उतने देर के लिए तो मतलब कि वाकई गैप हुआ, एक जो वो, इच्छा का गैप। जी जी जी, दोनों ही होता है। तो इस वजह से सुख सुख मिला, आनंद मिला। ये हाँ वाकई ये टेक्निकल पॉइंट हो गया। हाँ, इस समय में अपने मन को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि इन लोगों का यह कहना है जी जी। कि इच्छाओं की पूर्ति में शांति नहीं है, इच्छाओं के नाश में शांति है। वह नाश दो तरीके से हो सकता है, इच्छाओं की पूर्ति करके नाश हो, चाहे बुद्धि पूर्वक समझ लिया कि इच्छा नहीं, मतलब समझ लिया कि हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए, उससे भी शांति हो गई। लेकिन किसी भी प्रकार से जब तक इच्छा शांत नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। वो ब्रेन में, दिमाग में एक पुश, एक तनाव, एक खिंचाव बना रहता है। इसमें गौर से आप विचार कीजिएगा। और आपका जो बंधन है वह कोई कानून का बंधन नहीं है, परिवार का बंधन नहीं है, समाज का बंधन नहीं है। आपका सुख आपके इच्छाओं के पूर्ति पर निर्भर है, इसका बंधन है। और यह बंधन सामान्य बुद्धि से समझ में भी नहीं आता। जिस तरह कोई नशेड़ी हो, दारू शराब पीता है, नशा करता है, थोड़ी देर के लिए स्थिर रहता है, एडिक्टेड है, और फिर से उसको नशा चाहिए। उसी तरह से हम लोगों को, हमको, आपको, सबको, जीव मात्र को इच्छाओं का नशा है। अगर किसी को इच्छा न हो तो वो घबराएगा कि हमको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, हमको इच्छा नहीं हो रही। इच्छा होनी चाहिए और इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो काम उसका गड़बड़ हो जाए, घबराहट होने लगे। यह जो इच्छाओं का बंधन है, इस बंधन से कैसे निकले? अच्छा, और गहरे में जाइए। आपका होनापन ही आपका बंधन है। एक फिल्म का ये गाना निकला था, क्या था कि हमको खुद से वो कर दे, फ्री कर दे। तो ये जो अपने आप का बंधन है, अपने से अपने में जो एक अपना होनापन ही अपने आप में बंधन है। इस बंधन से निकलने की इच्छा जिसको होगी वो वास्तविक मुमुक्षु। नहीं तो फिर काम चल रहा है, ये वेदांत उसके लिए नहीं है। ये वेदांत उसी के लिए है जिसको मोक्ष की इच्छा है, और उसके लिए ये वेदांत का ये है। लेकिन वैसी इच्छा हम में, आप में कभी कभी आती है, हमेशा नहीं आती है। तो क्या करें, वेदांत ना पढ़े, वेदांत ना सुने? नहीं। वैसी इच्छा अगर हम में, आप में कभी कभी आती है तो भी उस समय, उस मोमेंट के लिए हम ज्ञान बना करके रखें, और उस समय में यह ज्ञान काम कर जाएगा। कभी कभी बहुत सुंदर दृश्य को देखा, सूर्य उदय हो रहा है, बैठा हुआ है, देखा, इतनी शांति है कि उस समय में कुछ भी मन में नहीं आ रहा, उतने समय के लिए शांति हो गई। या कोई बहुत सुंदर फूल देखा, कोई बहुत विशाल जगह पे गया, काफी दूर तक यात्रा किया, गाड़ी से जा रहे हैं, जाते जाते एकाएक जैसे हिमालय में कोई बहुत बड़ा झरना वो दिख गया, मन शांत हो जाता है, वहीं रुक जाता है, कोई सी चीज का मन नहीं करता है। उस समय के लिए बचा करके रखें कि ज्ञान रहेगा तो फटाक से आपको एक तत्व का दर्शन करा देगा, एक चीज का दर्शन करा देगा जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो सर्वव्यापक तत्व है, जो सब में है, उस चीज का
वो करा देगा खटाक से। तो हम लोगों को क्या करना है कि उसके लिए बचा करके रखना है। अपने से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हम वो हों ही, लेकिन काम चलने भर के लिए चलिए। अब है हम लोगों को समझना इस ग्रंथ का जो नाम है तत्वबोध, इस शब्द का अर्थ क्या है। तत् क्या कहते हैं, देखिए स्क्रीन पर आ रहा है ना, तत्। तत् का मतलब वह, यह भी होता है तत्, सामने में भी कोई चीज है, यह वह। उसमें उसमें त्व शब्द लगा हुआ है। जिस तरह से घोड़ा को अश्वत्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, और उसमें त्व लग गया तो क्या हो गया, अश्वत्व। मनुष्य में मनुष्यत्व, मनुष्य का जो एसेंस है, मनुष्य में जो भी चीज है जिस कारण से वो मनुष्य है, उसको कहते हैं मनुष्यत्व। तो तत्व का मतलब हो गया यह जो है, या वह जो है, जो भी कर लिए, यह वह दोनों मतलब होता है, दिस एंड दैट। उसमें जो चीज है उसका नाम है तत्व, सचनेस, दैटनेस। अर्थ समझ में आ रहा है ना, दैटनेस, उसको कहते हैं तत्व। आपके सामने जो दिख रहा है ग्लास है, इस ग्लास में क्या चीज है, ये जो प्लेट है, ये जो कंप्यूटर है, ये जो कैमरा है, ये जो आप हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये तो सब पानी। है। इसका एसेंस क्या है। जिस तरह मनुष्य में मनुष्यत्व है, इस तरह इसमें वास्तविक में क्या चीज है, इसका नाम है तत्व, दैटनेस, सचनेस। और इस सचनेस का ज्ञान, इस दैटनेस का ज्ञान, ये कैसे होगा, इसके लिए ये बनाया तत्वबोध। वास्तविकता क्या है, जिसको और चीजें चाहिए उसके लिए नहीं है ये ग्रंथ। उसको उसको समझ में नहीं आएगा, वो इसकी एनर्जी को रिलेट भी नहीं कर पाएगा, भागेगा। ये जो है उसके लिए है जो चीजों के एसेंस को पकड़ना चाहता है। ये हो गया तत्व। बोध का मतलब हो गया ज्ञान। तत्व बोध का मतलब हो गया वो जो दैट है, जो चीज है, उसका ज्ञान। तो अब हो गया हम लोगों का 30 मिनट। 10 मिनट हम लोग चर्चा के लिए रखेंगे। कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछे। आज मंगलाचरण हो गया और ग्रंथ का अर्थ समझ लिया हम लोगों ने, और अल्पारंभा क्षेम करा, थोड़ा शुरुआत में करना चाहिए, अच्छा होता है। कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं। सर, ये इच्छाएं आती कहाँ से हैं? संस्कार से। संस्कार मतलब आपने जो जो चीजें भोगी है, जो जो चीज सुनी, उसका संस्कार मन में बना रहता है, उसी से इच्छाएं आती। अरे लड्डू खाया, फिर से खाने का मन करेगा, इच्छा हो गई। अमेरिका के बारे में सुना, लंदन के बारे में सुना, तो उसके जो चीज भोगा या जो चीज सुना, इन दोनों से मन में एक संस्कार बना हुआ है, उस संस्कार से इच्छाएं आती है। तो संस्कार, और वो संस्कार कैसे होता है, कर्म से होता है। लड्डू का खाने का कर्म किया, उससे संस्कार है। हमने अपने गुरुजी से एक बार पूछा कि गुरुजी हम साक्षी का ध्यान करते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, कोई ना कोई ऐसा उत्पात हो जाता है, अच्छा या बुरा। किसी बहुत अच्छे मित्र का फोन आ गया, नहीं तो कोई सा ऐसा हो गया कि भाई हम काम, ध्यान करना बंद हो जाता है, या 2-4 दिन ध्यान चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, फिर एकाएक कोई ना कोई बंधन आ जाता है। बोले क्या, जो ये जो ध्यान करके तुम साक्षी भाव में बैठते हो,
तुमने जो अनंत जन्मों में अनंत ब्रह्मांड में कर्म किया है उसका भोग कौन करेगा? तो कर्म का फल वैसे छोड़ देगा तुमको। बात समझ रहे हैं? ध्यान कर, लेकिन तब तो भोक्ता बना नहीं। लेकिन ध्यान से कुछ कर्मों का नाश तो होता है ना। कुछ होता है लेकिन उसका शक्ति ज्यादा है तो उठा करके पटक ही देगा ना। तब तो पटक देगा। अगर देह तो भाव ज्यादा गुरु रहा। गुरुदेव, लेकिन क्या क्या इच्छा रहित जीवन संभव है? हाँ, क्या इच्छा रहित जीवन संभव है? नहीं संभव है। जब हम हर पल कर्म कर रहे हैं तो हर समय संस्कार जुड़ते जा रहे हैं, और फिर तो हर अनंत समय हमें भोगता ही रहना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा, इसी के लिए ज्ञान है। ये जो वेदांत का ज्ञान है ना, ये ज्ञान होने से इच्छा राहित्य हो जाती है। और इसको हम लोगों ने क्या किया है, छोटी चीज बना दी है। हर एक वक्ता और हर एक श्रोता, वक्ता हर एक सोचता है कि हम ज्ञानी हैं, और जो हमारा श्रोता है उसको हम तुरंत ज्ञान दे देंगे। और श्रोता ये सोचता है कि 10 दिन हम वेदांत तत्वबोध पढ़ लेंगे और ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञान इतनी सस्ती चीज नहीं है। ब्रह्मांड में, पृथ्वी में एक दो ज्ञानी होते हैं, तो उनसे ही ये पृथ्वी चल रही है। ये 10 लाइन या 10 वर्ष या 20 वर्ष वेदांत पढ़ लेने से ये ज्ञान नहीं होता है। ये ज्ञान एक अद्भुत चीज है जो शरीर और मन, बुद्धि और कारण शरीर के परे की चीज है। हम लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं। वेदांत श्रवण करने से पुण्य बहुत होता है। लगे रहिए, कभी तो भगवान की नजर पड़ जाएगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं समझ गया और अभी इच्छाएं क्यों हो रही है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मैं ज्ञानी हो गया, अब तो जो हो रहा है सब अच्छा है, ये सब दुष्ट सिद्धांत है, अब सिद्धांत है, कलयुगी वेदांत है। अब आप पूछेंगे इच्छा राहित्य जीवन कैसे होगा? जैसे सुखदेव का जीवन, जनक जी का जीवन, दत्तात्रेय भगवान का जीवन या है। ये लोग परमहंस कोटि के हैं, अवधूत कोटि के हैं। ये इन लोगों ने इच्छा रहित जीवन जिया है। हमारे आपके बीच में बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इच्छा रहित जीवन जिया है। वो हमारे आदर्श हैं, लेकिन अपने को जबरदस्ती उनके लेवल में ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो आईएएस की तैयारी करता है ना लड़का, और नहीं कर पाता है 4-5 अटेम्प्ट के बाद, तो कई बार ऐसे आता है कि वो झूठा ही कलेक्टर बन करके ठगने लगा लोगों को। कहता है कि हम कलेक्टर बन गए हैं और फला जगह के फला विभाग के हैं, और ठगने लगता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कठिन चीज है। इच्छा रहित होना बहुत बड़ी बात है पृथ्वी पर। गुरुजी, जी आपने कहा कि इच्छा पूरी हो गई इसलिए कि अगली इच्छा पूरी होने तक का आनंद है। असल में इच्छाएं एक श्रृंखला की तरह है। ऐसा या शायद ही हो हमारे जैसे आम लोगों में कि एक इच्छा पूरी हुई और उसके दूसरी इच्छा पूर्ति में अंतर हो गया। ऐसा तो होता ही नहीं है। ये तो श्रृंखला चलती ही रहती है। इच्छा एक होती है तब भी और 10 मौजूद रहती है। वो, तो सारे पहले वाली कैटेगरी में ही आ जाते हैं ना। हाँ सारे उसी में आ जाते हैं। वो कभी कभी गैप होता है जिसमें इच्छाओं पर, आजकल का तो समय ऐसा है कि उस मनुष्य को वो गैप भी नहीं पता चलता है। पिज्जा खाया, बर्गर की इच्छा आ गई, बर्गर खाया और वो क्या पीते हैं उसके बाद, कोका कोला की इच्छा आ गई। क्योंकि इसमें छुटकारा ही नहीं है। इच्छाओं से छुटकारा ही नहीं है, ऐसे लगता है। इच्छाओं के बीच का जो गैप होता है वो भी जब बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होती है। कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई, वही तो मैंने कहा जिसमें एलिमेंट आ जाता है। नहीं कि एक ने हम सूर्योदय देखा, या कहीं पर आप जा रहे हैं और एक आपको एक वाटरफॉल दिखा, होता है ना। या शहर के बीच में कहीं पर आप बहुत थके हुए हैं और गए, एक पार्क जाना है और पार्क में पहुंचे, एकदम से राहत मिल गया। वैसे जगह पे एक एलिमेंट जो होता है, तो थोड़ी देर के लिए सारी इच्छाएं रुक जाती, उस समय शांति होती है। थोड़ी सी शांति। नहीं तो जीव जीव बेचैन है, हम आप सब बेचैन हैं। शांति परमात्मा के पास में है, जीव के पास में कहां से शांति? जीव दुखी ही जीव। इसी बात को समझना, अपने इस बेबसी को समझना, तुरंत समाधान मत खोजिए।
आपको एक पैर में घाव हो जाता है, तब तक ठीक नहीं होता है, तब तक उसके लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं, उपाय करते हैं, उसमें जो दवा लगाते हैं। इतनी बड़ी बीमारी इतने अंत जन्मों से लगी हुई है, ये तुरंत नहीं ठीक होने वाली है। ये सब झूठ बात है, मन को बहलाने वाली बात है कि तुरंत ठीक हो जाएगी। सही सही समाधान चाहते हैं तो उसके लिए जी एक ही उपाय, ईश्वर का अनुग्रह। ईश्वर किसी पर दया कर दे, कर्म फल को थोड़ा डाउन कर दे, उस कारण से थोड़ा सा वेदांत का विचार ज्ञान थोड़ा सा उत्पन्न हो जाए तो कुछ हो सकता है। बाकी बेवकूफी है, चलने दीजिए उसको। ये बड़ी बात है, इच्छाओं का राहित्य हो जाना बड़ी बात। ये 5 मिनट मेरी बात सुनने से और 10 मिनट आप बैठ करके सोचने से नहीं होगी। ईश्वर की जो क्रिया शक्ति है वही जीव में इच्छा बन करके आती, और वही क्रिया शक्ति जब थोड़ा सा ईश्वर ने डाउन किया, तब आप इस लायक होंगे कि वेदांत सुन पाए। नहीं तो सुनना मुश्किल, सुन करके समझना मुश्किल, समझ करके उसके अर्थ तक चले जाना मुश्किल। अपने इस बेबसी को समझेगा जो समझेगा कि हम बंधन में कैसे पड़े हैं, वही मोक्ष खोजेगा ना। जो समझेगा ही नहीं कि हम बंधन में कैसे हैं, उसको मोक्ष का रास्ता नहीं है। तो खाओ पियो, ये बात। हाँ अमरीश जी। सर, जो दो दो इच्छाओं के बीच में जो थोड़ी देर के लिए जो शांति अनुभूति हुई है, बचपन में ज्यादा बार हुई है। अब तो थोड़ा सा बिजी लाइफ में थोड़ा कम हो जाता है। बचपन में मतलब जैसे कभी आकाश को देखा, इंद्रधनुष चांद, जो भी इस टाइप की चीजें, तो क्या उन उस समय को बार बार याद करके इच्छा रहित हुआ जा सकता है, या मतलब उसके बोध, मतलब ये ध्यान का एक पॉइंट बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि क्या याद कर रहे हैं, उसके साथ में और कोई चीज का मतलब मिक्स नहीं है। और कोई बात? जी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे रखेंगे हम लोग आपके सामने। ठीक। और बहुत अच्छा लगा, आज आज पहला दिन ही काफी तत्वबोध के बारे में जो जाने। तो जी, आगे हम रखेंगे और। बंद किया जाए फिर। जी ठीक है। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री शिवार्पणमस्तु।